तो नमस्कार मित्रों, आज आपका स्वागत है 46वें श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 पर। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में जितना प्रयोजन है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। ठीक है, वेदों और शास्त्रों के तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। तो यहाँ क्या कहना जा रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि आप देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गए परमात्मा महान सरोवर और ये हो गए छोटे छोटे जलाशय। ठीक है, अब आप देखिए कि छोटे छोटे जलाशय हैं, इसमें आप नहाएंगे या आप इसमें हाथ पैर धोएंगे तो आपके हाथ पैर की मिट्टी इसी में चली जाएगी। फिर आप नहाएंगे, आप कपड़े धोएंगे, वो सब मिट्टी इसी में जाती जाएगी और धीरे धीरे ये जलाशय गंदा होता जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें परमात्मा की समुद्र में नहाएं, हाथ धोएं, कपड़े धोएं, तो ये परमात्मा में इतना जल है, ये कभी गंदा ही नहीं होगा, है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कृष्ण, यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हैं, ये अंडरलाइन हो रखी है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट एक्सप्लेन यही किया गया है कि जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए, ठीक है, जो इस परमात्म तत्व के समुद्र में चले गए, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, हम पुण्यकारी कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हम परमात्म तत्व की उसमें नहीं गए हैं, बाउंड्री में नहीं गए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए अभी ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हमें मेन सरोवर तक तो पहुंचे ही नहीं हम। तो जब जो कोई इस मेन सरोवर तक पहुंच जाए, ठीक है, तो वो ये छोटे छोटे जो हैं पुण्यकारी कार्य हैं, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता। वह पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हैं। ये जो जलाशय हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, ये पुण्य कार्य जो हम करते हैं, ये छोटे छोटे जलाशयों की तरह हैं। और अभी बताया था कि पुण्यकारी तत्व जैसे जलाशय गंदे हो जाएंगे, हम इनमें नहाएंगे धोएंगे तो ये भी गंदे हो जाते हैं, कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। तो जो ये है, ये हमारा समुद्र की तरह है, कितने ही भोग आ जाएं पर उनमें विकृति नहीं पैदा होती। जब हम किसी चीज का भोग करते हैं तो हमारे अंदर एक मलिनता या गंदगी पैदा हो जाती है, मतलब एक लालच पैदा हो जाएगा, या राग पैदा हो जाएगा, या द्वेष पैदा हो जाएगा, क्रोध पैदा हो जाएगा। अगर वो हमारी इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। तो ये जो कामनाएं हमारे अंदर उठती हैं, ये हमारे अंदर अगर हम उनका भोग करते हैं तो उससे कोई ना कोई विकृति पैदा हो जाती है। लेकिन अगर जो परमात्म तत्व के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, जो समुद्र में चढ़ा गया और फिर उसके अंदर यदि कोई कामना आती है तो वो जो समुद्र है वो उसकी कामना को क्लीन कर देता है इजीली। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है। जब वो परमात्मा में परायण हो जाता है, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि वो परमात्मा में जब परायण हो जाता है तो वह निर्द्वंद हो जाता है और तीनों गुणों से रहित हो जाता है, और उसमें राग और द्वेष रहते ही नहीं है। फिर अगर कोई कामना उसमें उठती भी है तो परम पिता, परम जो सत्ता है, वो उसकी कामना बन जाती है और वो इसको इजीली कंप्लीट भी कर देता है ना, क्योंकि अब हमारा अस्तित्व तो रहा नहीं, हम उसके साथ जुड़ गए। तो वह निर्योग क्षेम की हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए, मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव नहीं होता। वो फिर वो परमात्मा की ही जिम्मेदारी हो जाती है जब वो परमात्मा के साथ जुड़ गया। तो वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है, उसमें कोई चीज में भोग की भावना नहीं रहती, संग्रह की भावना नहीं रहती। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत तरह के भोग हैं। देखिए, ब्रह्मांड इतना बड़ा है और उसमें भोग भी उतनी ही तरह के हैं, परंतु जो उनका त्याग कर देता है, वह असंग हो जाए तो अंत, उन चीजों का अंत आ जाता है। मतलब जिन चीजों से हम अपने आप को जोड़े हुए बैठे हैं, अटैच किए हुए बैठे हैं, अगर हम उनसे असंग हो जाते हैं तो उनका त्याग हो जाता है और परमात्मा के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है, योग हो जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं। तो हमारी अनंत कामनाएं होती हैं, अगर उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए, तो उनका भी अंत आ जाता है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।